नमस्कार। क्या आप भारतीय हैं? आपको लगेगा, अरे ये क्या सवाल है। लेकिन अब ये सवाल संविधान नहीं, जज साहब तय करेंगे। आप कुछ बोलते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन अब तय ये किया जाएगा कि आपके बोलने से आपकी नागरिकता तय होती है। और अगर आपने देश और सेना से जुड़े किसी मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ लिया तो शायद आप सच्चे भारतीय नहीं रहेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केस में। मुद्दा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस साहब ने राहुल गांधी से सवाल किया, आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? आपके पास कोई दस्तावेज है? और फिर जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, जज साहब ने कहा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। इतना ही नहीं, जज साहब ने यह भी कहा, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर मत कहिए, संसद में कहिए। अब जरा सोचिए, क्या किसी मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए जरूरी है कि आप वहां खुद मौजूद हों? क्या कोई सांसद अब तभी बोलेगा जब उसके हाथ में आरटीआई या सैटेलाइट इमेज हो? राहुल गांधी सिर्फ वो कह रहे थे जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों ने उनसे कहा। ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर फोर से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ने ले ली है सब। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे? नहीं है, यहाँ नहीं सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शियल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें पास्ट प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा इसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलिगुड़ी चिकन नेक है, ये भी चिकन नेक हो गया था। अगर इन्होंने गलवंत थोड़ा सा 1 किलोमीटर के रेंज पे है, अगर ये काट लिया तो हमारा टेक डिब्यू देवतांग ऑल आर ऑफ फ्रॉम देयर ओनली। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करना चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहें। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। और क्या कोई सांसद हर जगह मौजूद रह सकता है? क्या सांसद को जनता की बात कहना अब देशद्रोह या अभारतीय होने की पहचान बन गया है? अब देश में 2 नए वर्ग बन गए हैं, सच्चा भारतीय और झूठा भारतीय। और ये तय कौन करेगा? जज साहब। राहुल गांधी पर एक नेता, सांसद या विपक्षी चेहरा नहीं, बल्कि एक संवैधानिक नागरिक के तौर पर सवाल खड़े कर दिए गए। क्या अब विचार, आलोचना, सवाल या चिंता आपकी भारतीयता का पैमाना बनेंगे?
बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश से सांसद तापिर गांव ने संसद में कहा था, अगर दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल में होगा। चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है और मीडिया इसे दिखाता तक नहीं। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है। इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। अब सवाल ये है, क्या तब तापिर गांव सच्चे भारतीय नहीं थे या फिर तब सत्ता को आईना दिखाना देशभक्ति था? आज वही बात बोलना अभारतीय है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा संसद में बोलिए, लेकिन क्या जज साहब को नहीं पता है कि राहुल गांधी लगातार संसद में यही मुद्दा उठाते रहे हैं? 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। सवाल उठता है, क्या जज को मामले की पूरी पृष्ठभूमि नहीं पता थी? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। प्रवक्ताओं से लेकर खुद मोदी तक ने इसे लपक लिया। राहुल गांधी को झूठा, देश विरोधी, चीनी प्रवक्ता जैसे तमगे दे दिए गए, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। प्रियंका गांधी ने जवाब में कहा, कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं, यह जज तय नहीं करेंगे। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने भी मोर्चा संभाल लिया। इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक आदरणीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के
दफ्तर में हुई। मीटिंग में एसआईआर को लेकर चर्चा हुई। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर जो टिप्पणी की वो भी आज हमारे नेताओं के चर्चा में एक भाग उसका भी था। उस विषय पर भी चर्चा हुई और सभी राजनीतिक दलों का ये मानना है कि देश के मुद्दों को उठाना हमारा कर्तव्य है। विपक्ष का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दों को उठाना, सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो कहीं हमारे दलों के नेताओं को लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो बयान आदरणीय राहुल गांधी जी पर था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था, बहुत ही आश्चर्यजनक। और इसको लेकर हमने और भी चर्चा की और वो सब बातें हम आपके समक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन एक प्रेस रिलीज हमने इस निर्णय पर हम आए, सभी नेता हैं कि एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आज जाना चाहिए इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स के तरफ से। और वो बयान अभी हमने दे दिया है जिसमें हमने कहा है कि राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी दी जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अधिकारों की एक सीमा बांधने की कोशिश हम समझ सकते हैं। तो वही आज प्रेस स्टेटमेंट में लिखा भी है that the remark of the judge of the Supreme Court is both extraordinary and unwarranted। विशेष रूप से लोकसभा के विरोधी दल के सभापति आदरणीय राहुल गांधी जी का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दे उठाएं। और जब देश के सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, जब सत्ता पक्ष सवालों के उत्तर देने से हिचकिचाती है, तो हर नागरिक का ये अधिकार है कि सरकार को सवाल पूछे। देश एक लोकतंत्र है। यहाँ संसद, मीडिया और कोर्ट सबकी अपनी भूमिका है। लेकिन अगर अदालतें भी सवाल पूछने पर देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने लगें तो संविधान का सबसे पवित्र स्तंभ भी विवादों में घिर जाएगा। राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया, जवाब देने के बजाय उनकी नागरिकता पर सवाल उठा दिए गए। अब आपको तय करना है, क्या अब भारतीयता का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट देगा? क्या आप इस टिप्पणी से सहमत हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि लोकतंत्र में सवाल पूछने की आवाज कमजोर ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।